नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी देश में वन इलेक्शन वन नेशन का मुद्दा को लेकर के कहीं ना कहीं देश में 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का भी गठन हो चुका है। सितंबर 2023 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसका अगुवाई ही किए थे और आज 24 में भी 39 संसदीय कमेटी का गठन हुआ और लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का अभी देश में सख्त जरूरत है या देश में वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। मेरे साथ हैं आशीष जी जो कहीं 6 विषय में एमए हैं और कॉलेज का लेक्चरर भी है, इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं और एजुकेशन मतलब कहने का मतलब यह है कि एक एजुकेटेड पर्सन है और जानते हैं कि देश के इस मुद्दे पर अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है या वन एजुकेशन की जरूरत है। ये मुद्दे पर बात करते हैं। देश में ये जो मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या लगता है कि अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है या वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अभी नहीं बल्कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरह से भारत का सरकारें चलती है, भारत में 3 प्रकार का सरकार चलता है। एक है यूनियन गवर्नमेंट जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग, लोकसभा से जो डिसाइड होता है। दूसरा बात है एक राज्य सरकारें जो विधानसभा से डिसाइड होता है और एक होता है लोकल बॉडी इलेक्शन जिसमें पंचायत और नगर निकाय का इलेक्शन होता है। अब देखिए, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक चुनाव निकाय का जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक तरीके से तीनों जगह इलेक्शन होता है। अब बात है कि भारत में कई राज्य हैं और सभी राज्यों का चुनाव अलग अलग टाइम पे होता है, कुछ राज्य का चुनाव एक साथ भी होता है। दूसरा बात, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री का जो भारत का संविधान है वो राज्य का सरकार से केंद्र का सरकार टोटली अलग है। राज्य का जो विधानसभा है वो तय होता है यहाँ के विधायकों के द्वारा। अगर मान के चलिए कि किसी भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव आता है या जिस तरह से अभी ये केंद्र सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन का बात कर रहा है वो कई राज्य सरकारें को गिरा चुके हैं अभी रिसेंट टाइम में जो भी राजनीतिक हालात देख रहे हैं। तो अगर उस परिस्थिति में कि अगर कहीं पे मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मुख्यमंत्री अपना सत्ता गवा देंगे या तो फिर वो परिस्थिति क्रिएट हो जाता है कि वहां पे विधानसभा भंग करना पड़ जाए। अच्छा, ठीक, जो भी कारण हो। दूसरा बात, भारत में इतना बड़ा पंचायती राज और नगर निकाय का व्यवस्था है, बड़े बड़े जैसे आप देखिए मुंबई म्युनिसिपैलिटी जो है और पुणे म्युनिसिपैलिटी जो है, मुंबई नगर निगम इतना बड़ा नगर निगम है कि बिहार सरकार से ज्यादा उसका बजट होता है। मुंबई नगर निगम का बिहार सरकार से ज्यादा उसका बजट होता है। मुंबई नगर निगम का ये हालात है। मुंबई नगर निगम का हम लोगों के देश का आर्थिक राजधानी है। अब बताइए, वहां पर किसी मेयर का सरकार गिरा दिया जाता है या कहीं पे वार्ड पार्षद का मतलब कोई देहांत हो जाता है या लोकसभा कहीं देहांत हो जाता है या विधानसभा के सदस्य का देहांत हो जाता है या कोई पंचायत स्तर का सरकार गिर जाता है, किसी भी तरीके से अलग अलग पंचायत का भी प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से हैंडल हो रहा है, कहीं पार्टी सिस्टम पर है, कहीं कुछ और जगह पे है। तो अगर इस व्यवस्था में अगर मान के चलिए जैसे आज हम अभी जम्मू जिला में ले लें, जम्मू जिला के अगर नगर निकाय किसी तरह से भंग हो जाए या यहाँ का जो भी प्रक्रिया है खत्म हो जाए या यहाँ का जो चेयरमैन डेथ कर जाए जो तरीका है या बिहार सरकार गिर जाए, यहाँ विधानसभा भंग हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा? पूरे देश के अंदर फिर से चुनाव करवा दीजिएगा। ये संभव नहीं है। यानी इससे वन नेशन वन इलेक्शन से कितना नुकसान और कितना फायदा क्या होगा? वन नेशन फायदा क्या होगा? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन से एक कारण जो बताया जा रहा है मीडिया में, खास 5 फायदे। हाँ, वो हम बता रहे हैं आपको। जो विपक्षी लोग उसका तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। ये बहुत मूर्खता वाला बात है कि जो विपक्ष के लीडर अभी देश के अंदर है उनके पास सही आकलन जनता के पास रखने का नहीं है। अब जैसे देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा मुद्दा बोला गया और जनता के बीच में जो भ्रम फैलाया गया है कि पैसा का जो है इसमें खर्च नहीं होगा, पैसा की बचत एक बार में बचत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि चुनाव का जो करवाने का तरीका है और जो काउंटिंग प्रक्रिया है भारत के अंदर इतने बड़े डेमोक्रेटिक स्टेट में, वो अभी के हिसाब से गलत है। अच्छा, ठीक, जैसे हम उस पर अपना राय रख रहे हैं, किसी पार्टी का राय हम लोग नहीं रख रहे। अच्छा। जो ये बात कहा जा रहा है कि पैसा का बचत होगा, तो अब बताइए कि पैसा का बचत किस तरीके से होगा? क्योंकि राज्य में जब सरकारें होगी, सब जगह जब चुनाव होगा, तो उसके लिए जो
ईवीएम होगा, विधायक का ईवीएम अलग होगा, लोकसभा के सदस्य का ईवीएम अलग होगा। तो जो ईवीएम वन टाइम है, अभी तो क्या ईवीएम को सर्कुलेट कर लेते हैं, एक राज्य में करवाते हैं फिर दूसरे राज्य में भेज देते हैं, क्योंकि पंचायत का भी चुनाव है। तो पंचायत में एक पंचायत में 20-20 कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। और बिहार जैसे नगर निकाय और पंचायत में 6 पद का चुनाव होता है। जिला परिषद का होता है, सरपंच का होता है, पंच का होता है, वार्ड सदस्य का होता है और समिति का होता है। उसके बाद समिति लोग फिर चयन करते हैं प्रमुख का, ठीक। उसके बाद जिला परिषद चयन करते हैं चेयरमैन का। उसके बाद नगर निकाय में, बिहार जैसे नगर निकाय में वार्ड पार्षद का अलग चुनाव होता है, चेयरमैन का अलग होता है, वाइस चेयरमैन का अलग होता है, ठीक। अब जोड़ लीजिए टोटल खर्च कि उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना करना पड़ेगा। यही तो कह रही है सत्ता पार्टी, यही तो कह रही है कि इतना जो चुनाव हो रही है उस सब का बजट एक ही बार जब होगा पूरे देश में तो कम पड़ेगा। कम कैसे पड़ेगा? अभी तो हम वही आपको बता रहे हैं कि जैसे अभी पंचायत का चुनाव होता है तो वही ईवीएम हम नगर निकाय में लगा देते हैं, अच्छा। वही ईवीएम विधानसभा में लगा देते हैं और वही ईवीएम आपको लोकसभा में लगा देते हैं। जब एक साथ चुनाव कराइएगा तो सबका ईवीएम अलग ना रखना पड़ेगा आपको। और दूसरा बात, इस चीज को विपक्ष की जो नेता प्रतिपक्ष के हैं राहुल गांधी, वो नहीं समझ रहे हैं। जैसे देखिए राहुल गांधी, हम तो पूरे विपक्ष के बारे में बोल रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं। संसद में जो नेता जो भी है पूरे विपक्ष इस बात को तरीके से समझा नहीं पा रहे। एक ये प्रक्रिया हुआ जो चुनावी है। दूसरा क्या होगा? दूसरा देखिए, जैसे राष्ट्रीय जो चुनाव होता है, हम लोगों के देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आपस में बहुत विरोधाभास है, बहुत सारी चीजें राज्य के हिसाब से अलग है, लोकल बॉडी के हिसाब से अलग है। तो अगर एक साथ चुनाव होगा, जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा, तो जो राष्ट्रीय पार्टी है या जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या जो बिजनेसमैन के द्वारा नेता पैदा किया जाता है, अच्छा। वैसे ही लोग का नेता का चयन होगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, ठीक। हम और आप कैसे जानिएगा कि ये आदमी ठीक है कि नहीं, गलत है कि नहीं? क्योंकि उसका पॉलिटिकल कैरेक्टर, उसका डिसीजन राज्य के तौर पर, देश के तौर पर क्या रहा है, हम लोग उसको जज नहीं कर पाएंगे। मीडिया उसको एक बार हाईलाइट करेगा तो गरीब लोगों के हाथ से वो चुनाव निकल जाएगा। जो छोटी पार्टियां हैं, जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी कि विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उसके लिए अलग अलग जो तरीका होगा, उसको कैसे ले जाएगा प्रोग्राम को। तो राष्ट्रीय भावना को जागृत करके राज्य के भावना को वहां खत्म कर दिया जाएगा, स्थानीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे। और उस कंडीशन में जो संविधान संशोधन का जो नियम है, ठीक, यहाँ के जो विपक्ष के लोग नहीं बोल रहे, उस बात पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो नारा था जो सत्ताधारी पार्टी है कि अब की बार 400 पार। जी। जब सरकारें 272 में ही बन रही है तो फिर 400 किस चीज के लिए उसको चाहिए था? वो 400 ला नहीं सकी, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगा कि संविधान बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया में वो 400 ला नहीं पाएंगे। जो प्रक्रिया भी वर्तमान में है, ला नहीं पाएंगे, संविधान नहीं बदल पाएंगे। उनको इस देश का संविधान बदलना है, इसलिए वो वन नेशन और वन इलेक्शन का बात करते हैं कि एक साथ देश में एक तरह का हवा बनाया जाएगा। और फिर बोलेगा, जैसे भी एक चुनाव में सुनते होंगे मुद्दा, डबल सरकार या डबल इंजन की सरकार। उस समय बोलेगा कि ट्रिपल इंजन का सरकार चाहिए, पंचायत में भी हम ही को वोट दीजिए, राज्य में भी हम ही को वोट दीजिए और हमको लोकसभा में भी वोट हम ही को दीजिए। ऐसे में सोचिए, अगर एक पार्टी के हाथों में जब सत्ता चली आएगी, जबकि अभी नहीं है, तब रेलवे हो गया अडानी का, एयरपोर्ट हो गया अडानी का, आपका जो है पोर्ट हो गया है अडानी का, बंदरगाह। तो उस कंडीशन में क्या आप उसको रोक पाइएगा? नहीं रोक पाएंगे। जब नहीं रोक पाएंगे तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करके हिटलर शाही आ जाएगा। यह व्यवस्था हिटलर शाही आ जाएगा। संविधान को बदलने के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है, जो कि विपक्ष के मुद्दा को, ये विपक्ष का ही नहीं मुद्दा, हम सब लोग जो भारत के नागरिक हैं, जो कल हमारे पिता मजदूर होते थे, कल तक हमारे पिता किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय होते थे, उनके बेटा आज जज, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन बन रहे हैं। उनका बनने का अवसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी एक ही जगह से डिसाइड होगा। जब एक जगह से डिसाइड होगा, फिर हम लोग विरोध नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कानूनी हक उसके हाथों में चला जाए।